हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड पर ये हमारा नया टॉपिक जिसे हम लोग कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? कह रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन इट मीन्स दैट क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन टू पेरेंट organisms having two or more different trait। ठीक है, यानी क्रॉस ब्रीडिंग कराना है दो ऑर्गेनिजम्स, दो पेरेंट प्लांट्स के बीच में या दो पेरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में जिसके पास दो डिफरेंट ट्रेट्स हैं। फॉर सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर अगर होगा, अगर एक सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए करेंगे तो उसे हम लोग कहेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, ये सवाल उठता है मन में कि हाइब्रिडाइजेशन क्यों परफॉर्म करवाया जाए। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस को परफॉर्म करवाने के पीछे सबसे बड़ी वजह होती है कि हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स को डेवलप किया जाए जिसके पास जो है वह दो डिफरेंट कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हों और उसमें जो है वह एक नया वैरायटी इम्प्रूव हो जाए जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा डिजायरेबल कैरेक्टर्स हों, और इसलिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस को परफॉर्म करवाते हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग आज जो है वह दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक है अपना मोनो हाइब्रिड क्रॉस और दूसरा जो होगा वह होगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। सबसे पहले हम लोग समझते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब हो गया कि क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन टू पेरेंट प्लांट्स हैविंग टू डिफरेंट ट्रेट्स फॉर सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी एक सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए दो डिफरेंट ट्रेट्स हों। अब मन में यह सवाल उठेगा कि सर ट्रेट क्या है और कैरेक्टर क्या है। ट्रेट देखिए, मतलब कहता है कि ट्रेट का मतलब क्या हो गया कि किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में जब आप देखेंगे कि पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कैरेक्टर अपीयर होता है, जो पार्टिकुलर वेरिएशन, पार्टिकुलर जो है वह कैरेक्टरिस्टिक अपीयर होता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, ट्रेट कहते हैं, है ना। जैसे पार्टिकुलर और पेरेंट की बात करें, पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बीच, ठीक है, पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में अगर होगा, ठीक है, ऑर्गेनिज्म में होगा तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, ट्रेट कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? ट्रेट। ठीक है, ट्रेट कहेंगे। और उस स्पेसीज के सभी ऑर्गेनिज्म में होगा, ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पेसीज, ऑल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पेसीज, स्पेसीज, ठीक है, सेम स्पेसीज के बीच अगर ये कैरेक्टर होगा, है ना, जो जनरल कैरेक्टर होगा, जो जनरल आपका जो है वह फैक्टर अपीयर होगा, कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देगा, वह कहलाएगा क्या, कैरेक्टर। वह क्या कहलाएगा? कैरेक्टर कहलाएगा। ठीक है, जैसे आपको है ना, जैसे में समझ में आ जाएगा कि एग्जाम्पल देने पर, कि जैसे मान लीजिए कि किसी के बाल का कलर, तक देखिए कलर ऑफ हेयर जो होगा, जैसे हम कहेंगे कलर, है ना, कलर ऑफ हेयर, कलर ऑफ हेयर। तो कलर ऑफ हेयर अगर हम सीधी सी बात कहें तो हेयर सबके पास है, हेयर का डेफिनेटली कोई ना कोई कलर होगा, तो कलर ऑफ हेयर जो है वह सभी में होगा, और इसलिए यह कहलाएगा क्या, तो यह कहलाएगा कैरेक्टर। अब इसके लिए वेरिएशन भी हो सकता है, कहेगा कि अब बात करेंगे कलर ऑफ हेयर में, तो हम किसी को पार्टिकुलर इंडिकेट करते हुए अगर कह दे कि किसी के पास ब्लैक हेयर है, किसी के पास ब्लैक है, ठीक है, किसी के पास ब्राउन है, ठीक है, किसी के पास वाइट है, तो अगर हम पार्टिकुलरली इंडिकेट करना शुरू कर दें पार्टिकुलर किसी कैरेक्टर के बारे में, तो वह कहलाएगा क्या, तो यह कहलाएगा ट्रेट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम लोग करेंगे कैसे, और उसको क्रॉस ब्रीड को समझना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ना दो पेरेंट्स को डिसाइड कर लेते हैं, है ना, दो पेरेंट्स को हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिसाइड करते हैं पेरेंट्स को। पेरेंट्स हमारे पास दो हो गए, पेरेंट्स हमारे पास कितने हो गए, दो हो गए। एक
पेरेंट को हम लोग नाम रख देंगे P1 यानी पेरेंट 1 और दूसरे का नाम रख देंगे P2 यानी पेरेंट 2। ठीक है, अब इसके पास हम एक सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को यहाँ पर अपीयर कराएंगे। जैसे हम लोग मेंडल के एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हैं तो इसमें हम एक पेरेंट को ले लेते हैं, जो पेरेंट क्या है, तो जो पेरेंट है आपका टॉल। कौन सा पेरेंट है बाबू? टॉल है ना। अब ये दूसरा जो पेरेंट होगा वह हो जाएगा आपका ड्वार्फ। ठीक है, क्या हो जाएगा? ड्वार्फ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए टॉलनेस जो है, टॉलनेस की जो हम बात कर रहे हैं, तो यानी यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि ये लंबा है, टॉल है, और ये ड्वार्फ है, बौना है, और इसे हम लोग अपीयर करा दिए, फिजिकल कैरेक्टर को हमने वर्ड के तौर पे लिख दिया। तो इसे आप डिनोट करेंगे फेनोटाइपिक कैरेक्टर में। ठीक है, फेनोटाइपिक कैरेक्टर में। ठीक है, फेनोटाइप में हो जाएगा। और इसी के लिए आपको डिसाइड करने होंगे एलेल्स। क्या डिसाइड करना होगा? एलेल्स डिसाइड करना होगा। तो सवाल है, आपके मन में यह सवाल आ जाएगा कि एलेल्स क्या होता है। देखिए, एलेल्स का मतलब होता है कि एक पेयर ऑफ जीन्स, एक पेयर ऑफ जीन्स हो जाएगा, एक पेयर ऑफ जो आपका जीन्स हो जाएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एलेल कहते हैं। ठीक है, एक पेयर ऑफ जीन्स क्या कहलाएगा? एलेल कहलाएगा। एक पेयर ऑफ जीन्स एलेल कहलाएगा। तो इस पर्टिकुलर ट्रेट के लिए जिसे हम लोग कह रहे हैं टॉलनेस यानी हाइट, देखिए इसमें जो हम जिस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए कर रहे हैं उस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को हम लोग कहेंगे हाइट। ठीक है, किसके लिए? हाइट के लिए। हाइट के लिए हम लोग ये क्रॉस ब्रीडिंग करा रहे हैं। अब इसमें दो आपका ट्रेट है, एक है टॉलनेस और दूसरा है आपका ड्वार्फनेस। टॉलनेस और ड्वार्फनेस। टॉलनेस के लिए हमने एक पेयर ऑफ एलेल, एक पेयर ऑफ जीन्स डिसाइड कर दिया है। अब हम लोग करेंगे ड्वार्फनेस के लिए एक पेयर ऑफ जीन्स का डिसीजन। चलिए, एक पेयर ऑफ जीन्स इसके पास आ गया ड्वार्फनेस के लिए, जिसने इसके अंदर कैरेक्टर अपीयर कराया कि यह ड्वार्फ है, और इसमें जो एक पेयर है उसने कैरेक्टर अपीयर कराया क्या? टॉलनेस को। ठीक है, अब हम लोग इसमें कराएंगे, इसमें सबसे पहले होगा कि क्रॉस ब्रीडिंग होगा कैसे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो है हम दो गेमेट्स को फॉर्म करा देते हैं। अब चूंकि इसके पास इस कैरेक्टर के लिए, इस ट्रेट के लिए आइडेंटिकल एलेल्स हैं, तो आइडेंटिकल एलेल्स हैं, तो यह गेमेट्स भी जो फॉर्म करेगा, वह जो गेमेट्स होगा उसके पास भी जो एलेल होगा, उसके पास भी जो जीन होगा, वह आइडेंटिकल जीन ही होगा, यानी सेम टाइप ऑफ जीन होगा। तब इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए दोनों गेमेट्स आइडेंटिकल हो जाएंगे, और इसे हम लोग कहेंगे होमोगेमी। क्या कहेंगे इसे? होमोगेमी हो जाएगा। अब यहाँ पे कहेंगे कि ये इसके पास भी जो दोनों एल्स हैं, ये दोनों आइडेंटिकल एल्स हैं, और इसलिए यह भी सेम टाइप ऑफ गेमेट्स को फॉर्म करेगा, सेम टाइप ऑफ गेमेट्स को फॉर्म करेगा, और दोनों के पास सेम टाइप ऑफ जीन्स प्रोवाइड करेगा। इस तरह दोनों सेम टाइप ऑफ गेमेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए ये पेरेंट्स होमोगेमी पेरेंट्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप डिनोट कर दीजिएगा कि ये क्या है? गेमेट्स हैं। ठीक है, गेमेट्स हैं, ये हैं गेमेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपका हो जाएगा क्रॉस ब्रीडिंग। यहाँ पे आप जो है वह डिनोट करेंगे क्या? तो क्रॉस ब्रीडिंग और फर्टिलाइजेशन, क्रॉस ब्रीडिंग फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे आप डिनोट करेंगे क्या? क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, ब्रीडिंग फर्टिलाइजेशन लिख देंगे इसे, क्रॉस ब्रीडिंग फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग को आप इस तरह से डिनोट करेंगे, ये पहला गेमेट और इस तरह का गेमेट इसके साथ अगर फ्यूजन करेगा तो क्या होगा? अगर इसी तरह का गेमेट इस तरह के गेमेट के साथ फ्यूजन करेगा तो क्या होगा? इस तरह का जो गेमेट है वह इसके साथ फ्यूजन करेगा तो क्या होगा? और इस तरह का गेमेट इसके साथ फ्यूजन करेगा तो क्या होगा? हम यहाँ पर 4 निकाल लेते हैं ऑफ स्प्रिंग्स को, जिससे हम यह एवरेज मिला सकें कि यहाँ पर क्या होगा, कैसा ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर कैरेक्टरिस्टिक होगा, ताकि हम एवरेज या रेशियो को प्रॉपर मिला सकें। चलिए देखते हैं कि एलेल्स का कॉम्बिनेशन क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर इसके पास से एक कैपिटल टी, यानी यहाँ पे एक ये जीन आ गया और एक ये वाला जीन आ गया, एक ये वाला जीन आ गया और एक आ गया आपका स्मॉल, फिर एक कैपिटल और एक स्मॉल, और एक ये और एक ये, दोनों तरह के जीन्स आ गए।
अब देखिए यहाँ पे जब जीनोटाइपिक कैरेक्टर हो गया इस तरह का, तो इसको आप डिनोट कर दीजिएगा जीनोटाइपिक। अच्छा देखिए, इस जनरेशन को, जो यहाँ पे हमारा जनरेशन मतलब जो है वह ऑब्टेन्ड हुआ है, इस जनरेशन को आप डिनोट कर सकते हैं F1 जनरेशन। कौन सा जनरेशन रखेंगे? F1 जनरेशन। अच्छा, ये F1 जनरेशन के सभी प्लांट्स कैसे हैं? टॉल हैं। सभी प्लांट्स कैसे हैं? टॉल हैं। अब चूंकि ये प्लांट्स टॉल हैं, ठीक है, F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स कैसे मिले हमें? टॉल मिल गए बाबू। तो यहाँ पे देखेंगे ये कि यह जो है आपका टॉल प्लांट्स है और ये डिनोट करता है आपका फेनोटाइपिक। ठीक है, क्या होगा ये? फेनो, ठीक है, फेनोटाइपिक, फेनोटाइपिक, ठीक है, फेनोटाइप हो गया। और ऊपर में लिखेंगे तो लिखेंगे जीनोटाइप। ठीक है, जीनोटाइप, क्योंकि यहाँ पे जेनेटिकल अपीयरेंस है और यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस को हम लोग वर्ड से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिजिकल अपीयरेंस के थ्रू हम लोग इसे डिनोट कर रहे हैं और इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वर्ड के थ्रू इसको अपीयर करा देंगे। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग से सभी हमें टॉल मिले। याद रखिएगा, F1 जनरेशन में सभी ऑफस्प्रिंग टॉल मिले हैं और इसलिए जो टॉल पेरेंट है, यह टॉल पेरेंट तो हो जाएगा क्या? तो इसे हम लोग कहेंगे डोमिनेंट पेरेंट। क्या कहेंगे इसे? डोमिनेंट। क्योंकि इसमें डोमिनेंट इसलिए हो गया कि इस पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग में दोनों पेरेंट्स के जीन्स अवेलेबल हैं, लेकिन कैरेक्टर केवल पेरेंट 1 का जो है वह अपीयर हो रहा है और पेरेंट 2 का कैरेक्टर हाइड हो जा रहा है, किसी भी ऑफस्प्रिंग में दिखाई नहीं देता है। और इसलिए हम पेरेंट 1 को डोमिनेंट मान लेते हैं। और अगर एक डोमिनेंट हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका रिसेसिव। ठीक है, रिसेसिव हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पेरेंट हो जाएगा रिसेसिव। अब बात करेंगे कि इसमें जो है आपका डोमिनेंट पेरेंट जो होता है उसके एलेल्स कैपिटल लेटर से डिनोटेड होते हैं और जो रिसेसिव होता है उसके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वह स्मॉल लेटर से डिनोटेड होते हैं। आपके मन में यह भी सवाल उठ सकता है कि सर आपने तो पहले ही प्री डिसाइडेड कर दिया कि जो मतलब पेरेंट 1 है उसका आपने कैपिटल लेटर से लिखा और जो पेरेंट 2 है उसका आपने स्मॉल लेटर से लिखा है। तो बाबू देखो ध्यान से, इसमें बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। ठीक है, कि इसमें क्या हुआ कि आप डोमिनेंट की बात कर रहे हैं, डोमिनेंट को समझना है तो ये हम किसी और के पेरेंट्स को, किसी और के एक्सपेरिमेंट को हम लोग यहाँ डिसाइडेड कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हमने प्री डिसाइडेड रखा है। लेकिन अगर हम खुद अगर एक्सपेरिमेंट करते तो जब तक हमारा F1 जनरेशन गेन नहीं होता हम किसी एक पेरेंट को डोमिनेंट नहीं कह सकते हैं, इसलिए हमने पहले ही एलेल्स डिसाइड कर लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे डिस्कस कर लेते हैं। F1 जनरेशन से हम क्या करेंगे? बढ़ेंगे F2 जनरेशन की ओर। ठीक है, अगर आपसे कहे कि बताइए F1 जनरेशन का रेशियो क्या होगा ऑफस्प्रिंग्स का, तो जीनोटाइपिक हो या फेनोटाइपिक हो, दोनों ही रेशियो आपका हो जाएगा है ना 4:0, 4:0, क्योंकि चारों ऑफस्प्रिंग्स का जेनेटिक स्ट्रक्चर सेम तो एक साइड आ गए, चारों का फेनोटाइपिक कैरेक्टर सेम एक साइड आ गए, और कैरेक्टर में वेरिएशन कुछ नहीं तो मतलब यहाँ 0 हो गया। तो इसलिए इसका जो आपका रेशियो होगा वह 4:0 के रेशियो में आएगा। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसमें आगे F2 जनरेशन हम लोग कैसे गेन करेंगे। तो इस F2 जनरेशन के लिए हम लोग F1 जनरेशन के 2 ऑफस्प्रिंग्स को एडॉप्ट करते हैं ताकि फर्दर हम इससे F2 जनरेशन को ऑब्टेन कर सकें और प्रॉपर रेशियो को हम लोग फाइंड आउट कर सकें। चलिए हम आगे करते हैं क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन द 2 ऑर्गेनिजम्स ऑफ F1 जनरेशन। अब देखिए हमने F1 जनरेशन के 2 इंडिविजुअल्स को क्या किया है, यहां पर आपको एडॉप्ट कर लिया है फॉर द फर्दर नेक्स्ट क्रॉस ब्रीडिंग। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इन F1 जनरेशन के और मतलब इंडिविजुअल्स के बीच क्रॉस ब्रीडिंग प्रोसेस को परफॉर्म करवाएंगे।
हमें पता है कि हमने जो क्रॉस ब्रीडिंग किया है वो क्रॉस ब्रीडिंग किया है तो उसमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रेट के लिए दोनों पेरेंट्स ने अपने अपने जीन्स पार्टिसिपेट किए होंगे, इसलिए दोनों जीन्स को यहाँ पे हमने डिसाइड कर दिया है। अब ये हो जाएगा आपका पेरेंट 1, ये हो जाएगा पेरेंट 1 और ये हो जाएगा पेरेंट 2। अब यहाँ पे ये दोनों जो प्रोजेनी थे, ये दोनों प्रोजेनी अब यहाँ पर क्या बन गए, तो यहाँ दोनों प्रोजेनी बन गए पेरेंट्स। ठीक है, अब इनके जो गेमेट्स का फॉर्मेशन होगा तो हम पॉसिबिलिटी देखते हैं कि यह एक गेमेट फॉर्म कर रहा है जिसके पास ये पार्टिकुलर जीन दे रहा है, और दूसरा जो गेमेट फॉर्म कर रहा है उसमें ये पार्टिकुलर टाइप ऑफ जीन को यह फॉरवर्ड कर रहा है। दूसरे भी वही काम करेंगे कि वह 50% जो है वह आपका गेमेट बनाएंगे, तो उसमें जो है वह इस तरह का गेमेट जीन प्रोवाइड करेंगे और 50% में इस तरह का जीन्स देंगे। चलिए, अब इनके बीच जब क्रॉस ब्रीडिंग होगी, इनके बीच जब क्रॉस ब्रीडिंग होती है तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे क्या देखेंगे कि यहाँ पे आपका दोनों कैपिटल लेटर्स जो है वह यहाँ पर अपीयर होता है। दोनों कैपिटल लेटर्स सेम टाइप ऑफ आइडेंटिकल जीन्स यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ अगले सेक्शन में आप देखेंगे कि अगर इस तरह का गेमेट इस तरह के गेमेट के साथ फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन करता है तो एक इसका जीन हो जाएगा ये वाला और एक इसका हो जाएगा ये वाला। ठीक है, इसके बाद हम इस तरह का गेमेट अगर इसके साथ करता है तो क्या करेगा, तो यह भी वैसा ही फॉर्म करेगा और ये वाला अगर इसकी इस तरह के साथ अगर करता है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये भी आइडेंटिकल जीन्स को कंसिस्ट कर लेता है। अब हम लोग देखते क्या हैं कि इसमें अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक की तो हम फिजिकल अपीयरेंस पर देखते हैं तो यह हो जाता है आपका टॉल, यह भी रहता है क्या टॉल, यह भी रहता है टॉल और यह भी रहता है, और यह क्या हो जाता है, सॉरी यह क्या हो जाता है, तो यह हो जाता है ड्वार्फ। यह क्या हो जाएगा, ड्वार्फ। देखिए इसमें एक आपके इसकी में क्या दिख रहा है कि इसमें दोनों के दोनों जो हैं वह डोमिनेंट जीन है, इसलिए डोमिनेंट पेरेंट का कैरेक्टर। इसमें एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव है तो डोमिनेंट का कैरेक्टर। इसमें भी एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव है तो डोमिनेंट का कैरेक्टर, जबकि इसमें दोनों रिसेसिव्स हैं इसलिए इसमें रिसेसिव पेरेंट का ही कैरेक्टर अपीयर होगा, डोमिनेंट का अपीयर नहीं होगा। ये याद रखिए कि डोमिनेंट पेरेंट का जो जीन्स होगा वह एक जीन्स अपने कैरेक्टर को अपीयर करा देगा और जो रिसेसिव का होगा वह डोमिनेंट के होते हुए अपने कैरेक्टर को अपीयर नहीं करा पाएगा, यह इसके कैरेक्टर को सप्रेस कर देता है। इसलिए यहां पर सारे के सारे आपको यह तीनों के तीनों क्या दिख रहे हैं, टॉल, और यह क्या दिख रहा है, ड्वार्फ। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि एक सिंगल ट्रेट को अपीयर कराने के लिए हमें एक पेयर ऑफ जीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें जो है वह रेशियो को मेंटेन करना पड़ता है। अक्सर आपसे रेशियो पूछ देगा कि बताइए मोनो हाइब्रिड क्रॉस हुआ तो इसमें रेशियो क्या होगा, प्रोजेनी रेशियो क्या होगा। तो आप देखिए ये जो जनरेशन हमें ऑब्टेन हुआ है इसे हम लोग कहेंगे F2 जनरेशन। क्या कहेंगे इसे, F2 जनरेशन कहेंगे। अब इस F2 जनरेशन में आप देखेंगे अगर प्रोजेनी का रेशियो निकाला जाए तो रेशियो दो तरह का निकलता है। एक रेशियो निकलता है जिसे हम लोग कहते हैं जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो कहते हैं, जीनोटाइपिक रेशियो कहते हैं। ठीक है, जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, तो आप देखिएगा जीनोटाइपिक रेशियो में हम जीनस स्ट्रक्चर के आधार पर इसका जो है वह रेशियो फॉर्म करते हैं। देखिए इसका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वह अदर किसी से मैच नहीं करता है, कंप्लीट आइडेंटिकल नहीं रहता है, तो इसलिए यह रेशियो में अकेला रह जाएगा। इसके बाद इस दोनों का जेनेटिक स्ट्रक्चर एकदम एक दूसरे का सिमिलर है, एक दूसरे का आइडेंटिकल है और इसलिए ये दोनों रेशियो में एक साथ आ जाएंगे, जबकि इसका कैरेक्टर अदर किसी के साथ मैच नहीं करता और इसलिए यह भी अकेला रह जाएगा। तो जीनोटाइपिक रेशियो अगर पूछा जाए तो कहेंगे 1:2:1, 1:2:1 का रेशियो होगा। जबकि अगर हम लोग फेनोटाइपिक रेशियो निकालते हैं, कौन सा रेशियो, फेनोटाइपिक रेशियो, फेनोटाइपिक
है ना, फेनोटाइपिक रेशियो अगर निकालते हैं, है ना, तो आप क्या देखेंगे, फेनोटाइपिक रेशियो का मतलब हो गया कि ये फेनोटाइपिक कैरेक्टर को बता रहा है। तो आप फेनोटाइपिक में देखिएगा कि ये तीनों जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इसका जो कैरेक्टर है वह एकदम आइडेंटिकल है कि तीनों के तीनों टॉल हैं और इसलिए तीनों रहेंगे एक साथ। जबकि यह ड्वार्फ है, यह इन तीनों से अलग हो जा रहा है और इसलिए इसका रेशियो यहाँ पर रहेगा। तो अगर हम फेनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो यह हो जाएगा 3:1 के रेशियो में। ठीक है, क्या रेशियो हो जाएगा, 3:1 के रेशियो में हो जाएगा। तो ये हो गया आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।